हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले ग्रामर का, वो है टेंसेस एंड इट्स टाइप्स। बट फ्रेंड्स, अगर आपको टेंसेस पढ़ना है तो आपको वर्ब और सेंटेंस के बारे में पता होना चाहिए। सो बेसिकली वर्ब इज़ एन एक्शन वर्ड लाइक प्लेइंग, रनिंग, जंपिंग। और अगर सेंटेंस की बात की जाए तो सेंटेंस ये 3 चीज़ों से बने हैं। फॉर एग्जाम्पल सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। नाउ लेट्स सी वन बाय वन व्हाट इज़ सब्जेक्ट, व्हाट इज़ वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। अगर आप ये तीनों के डेफिनेशंस अच्छे से कर लेते हैं तो आपको टेंसेस में कोई भी डिफ़िकल्टीज नहीं आएगी। सो फर्स्ट, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इज़ बेसिकली द नेमिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस, यानी कि जो भी स्टार्टिंग का पार्ट होता है वो होता है हमारा सब्जेक्ट। देन कम्स आर वर्ब। वर्ब इज़ सिंपली एक्शन वर्ड लाइक सिंगिंग, प्लेइंग, डांसिंग। और ऑब्जेक्ट, अगर सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए तो ऑब्जेक्ट जो लास्ट का पार्ट, रिमेनिंग पार्ट होता है वर्ब को फॉलो करते हुए, वो होता है हमारा ऑब्जेक्ट। लाइक द पर्सन, प्लेस और थिंग दैट एक्ट्स अपॉन द सब्जेक्ट। अभी हम सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को एक साथ मिलाकर एक सेंटेंस फॉर्मेशन करेंगे ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। फॉर एग्जाम्पल, राहुल इज़ वॉचिंग नेटफ्लिक्स। जैसे कि हमने पहले देखा था कि सब्जेक्ट यानी कि नेमिंग पार्ट या फिर स्टार्टिंग का पार्ट, तो राहुल जो है हमारा है सब्जेक्ट। और जो इज़ वॉचिंग यानी कि वो एक्शन कर रहा है, कौन सी एक्शन कर रहा है, देखने की, तो वॉचिंग या फिर इज़ वॉचिंग हो गया हमारा वर्ब। और जो लास्ट का पार्ट है जो बच गया है नेटफ्लिक्स, तो वो हो गया ऑब्जेक्ट। अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है दे प्ले फुटबॉल। ये एक काफ़ी सिंपल सेंटेंस है, इसलिए इसमें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट चूज़ करना काफ़ी ईजी है। तो सबसे पहले दे है हमारा सब्जेक्ट, प्ले एक एक्शन वर्ड है इसलिए वो है हमारा वर्ब, और फुटबॉल है हमारा ऑब्जेक्ट। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ टेंसेस। तो बेसिकली टेंसेस में 3 टाइप्स है मेनली, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। और इन तीनों टेंसेस के अपने 4 सब टाइप्स हैं। जैसे कि प्रेजेंट टेंस में पहला है सिंपल प्रेजेंट टेंस, दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड देन लास्ट वन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और ऐसे ही पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस के भी अपने 4 सब टाइप्स है। और इसी तरह पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस के भी अपने 4 सब टाइप्स है। जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस था वैसे यहाँ पर सिंपल पास्ट टेंस आएगा और वहाँ पर सिंपल फ्यूचर टेंस। अब हम देखेंगे हमारा सबसे पहला टेंस, वो है सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो इसका डेफिनेशन मैंने इधर लिख लिया है, आप वीडियो को पॉज करके इसे रीड कर सकते हैं। सो सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक सिंपल फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। एंड यस फ्रेंड्स, सिंपल प्रेजेंट टेंस में ज़्यादातर यूनिवर्सल ट्रुथ या फिर हैबिचुअल एक्शन दिखाई देती है। फॉर एग्जाम्पल, नाउ मिल्क इज़ वाइट। अब ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है कि मिल्क हमेशा वाइट होता है, तो ये हो गया हमारा सिंपल प्रेजेंट। और नेक्स्ट एग्जाम्पल है द सन राइजेस इन द ईस्ट। अब इस सेंटेंस में जो नेमिंग पार्ट है हमारा, जो स्टार्टिंग का द सन, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। राइजेस ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में, इसीलिए ये हो गया हमारा वर्ब, और इन द ईस्ट है हमारा ऑब्जेक्ट। सो अब नेक्स्ट टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। So basically this tense is used mainly for an action which is going on at the time of speaking. इन टाइप के सेंटेंसेस से हमें पता चलता है कि एक्शन कंप्लीट नहीं हुई है, दैट इज एक्शन इज स्टिल गोइंग ऑन। इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है, वो है सब्जेक्ट प्लस इज और एम और आर प्लस वर्ब इन द आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को आइडेंटिफाई करना है तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट ढूंढना होगा, उसके बाद आपको इज, एम, आर, ये जो है ये तीनों चीज़ें हैं हमारी हेल्पिंग वर्ब्स। उन तीनों के बाद होगा हमारा वर्ब। वर्ब मेनली आईएनजी फॉर्म में होगा, जैसे रनिंग, प्लेइंग, राइटिंग, डांसिंग। फिर जो रिमेनिंग पार्ट होगा सेंटेंस का वो होगा हमारा ऑब्जेक्ट। इन दिस वे आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इस टेंस को अच्छे से समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेंगे। फॉर एग्जांपल, इट इज़ रेनिंग हेवीली। अब इस सेंटेंस में रेन जो है ये हमारा मेन वर्ब था, बट इसको आईएनजी फॉर्म ऐड है, इसीलिए ये हो गया हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। उसी तरह हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है आई एम वॉशिंग द क्लॉथ। इसमें आई जो है हमारा सब्जेक्ट है, एम हमारा हेल्पिंग वर्ब है, और वॉश हमारा मेन वर्ड था बट उसको हमने आईएनजी फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया तो वॉशिंग हो गया, और द क्लॉथ हमारा ऑब्जेक्ट। अब हमारा नेक्स्ट टेंस है वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सो बेसिकली दिस टेंस इज यूज्ड टू इंडिकेट एन एक्शन विच इज़ जस्ट ओवर और कंप्लीटेड। इस टाइप के टेंस में एक्शन इज आइदर कंप्लीटेड और एक्शन इज आइदर ओवर। और इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट
प्लस हैज़ प्लस वर्ब इन पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अभी तक के हमने जो कंटिन्यूस टेंस देखा था उसमें वर्ब आईएनजी फॉर्म में था, बट ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, इसीलिए इसमें वर्ब पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में होगा। फॉर एग्जाम्पल, ही हैज़ ईटन हिज लंच एंड द प्यून हैज़ ओपन द गेट। These are the two examples of present perfect tense. अब हमारे present tense का last tense बाकी है, वो है present perfect continuous tense. So this tense is used for action which began in the past and is still going on continuously. और इसका formula है subject plus has or have plus been plus verb in the ing form plus object. Verb ing form में इसीलिए क्योंकि ये continuous tense है. For example, Manoj has been singing for 15 minutes. दैट मीन्स इस सेंटेंस में मनोज ने जो सिंगिंग की एक्टिविटी पास्ट में शुरू की थी वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है। एंड सेकेंड एग्जाम्पल, द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस मॉल हैज़ बीन गोइंग ऑन सिंस लास्ट समर। यानी कि मॉल का कंस्ट्रक्शन जो लास्ट समर सीजन में स्टार्ट हुआ था वो एक्टिविटी अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है। और इसी तरह पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस के भी ऐसे ही कुछ फॉर्मूलेज है, जैसे सिंपल पास्ट टेंस का सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, देन पास्ट कंटिन्यूस टेंस सब्जेक्ट प्लस वॉज और वर प्लस वर्ब इन आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, देन पास्ट परफेक्ट टेंस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब इन अगेन पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और लास्ट टेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब इन आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सो अब हमारा जो लास्ट का टेंस है वो है फ्यूचर टेंस। इसमें बेसिकली फ्रेंड्स दो ही टेंस होते हैं, वो है सिंपल फ्यूचर टेंस और दूसरा फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। और जो दो बाकी के फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है वो ज़्यादातर नहीं आते। सो सिंपल फ्यूचर टेंस का फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, एंड फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस विल बी और शाल बी प्लस वर्ब इन आईएनजी फॉर्म क्योंकि वो कंटिन्यूस टेंस है और प्लस ऑब्जेक्ट। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे 3 मेन इंपॉर्टेंट इंग्लिश ग्रामर के टेंसेस, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर टेंस। डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड कलीग्स and kindly don't forget to like, subscribe and get notified for my upcoming videos. Thank you for watching the video.